हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजाई इलेक्ट्रिकल में आप लोग को स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरीक़े से एंगल ग्राइंडर के हेड के बेरिंग को आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डेवल कंपनी का एक एंगल ग्राइंडर मशीन है, 850 वाट का है और मॉडल नंबर DW801 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं इसके हेड में जो बेरिंग लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा ढाक हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्ले हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जब मशीन को हम चालू कर रहे हैं तो ब्लेड टूट जा रहा है और टाइल्स कटिंग सही से नहीं हो रहा है, मोल्डिंग सही से नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इनके चारों स्क्रूपों को खोलना है पेचकस की मदद से। सभी स्क्रूपों खोलने के बाद इस होजिंग को ऊपर की तरफ खींच लें। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्ले है, बेरिंग बहुत ही ज़्यादा ढक हो गया है। तो चलिए इसे किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके वाशर को जहाँ ब्लेड लगता है इसे खोल लेना है। कुछ इस प्रकार से खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस होजिंग को जब हम बाहर निकालें और बेरिंग को देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यह बेरिंग बुरी तरह से पले है, बहुत ही ज़्यादा पले है, बहुत ही ज़्यादा ढक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बेरिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हमें करना क्या है, इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पिनियन को खोलना पड़ेगा। तो चलिए पिनियन को इस प्रकार से पैप में बिठा देते हैं। पैप में बिठाने के बाद हथौड़ी की मदद से ज़ोर से 2-3 मरतबा इसे मारना है। इससे क्या होगा कि इसका जो स्पेंडल है, बेरिंग का जो शाफ्ट है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं बेरिंग खुल गया और इसका स्पेंडल भी बाहर आ गया। तो चलिए इनके सभी पार्टों को एक एक करके क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। इसे क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए मट्टी तेल या फिर डीजल की आवश्यकता पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डीजल या मट्टी तेल को इस डब्बे में डाल देना है। उसके बाद इनके जितने सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, इन सभी पार्टों को उसमें डाल देना है। इस प्रकार से डीजल और या फिर मट्टी तेल को डब्बे में डाल देना है या किसी चौड़े सामान में डाल देना है। उसके बाद इन सभी पार्टों को इसमें डालने के बाद किसी ब्रश की मदद से सभी को एक एक करके धोना है, अच्छे तरीक़े से साफ़ करना है। क्योंकि मशीन ज़्यादा चलने से क्या होता है कि लोहे का जो अंश है इनके बाबरी ग्रीस में मिल जाता है हल्का हल्का, और ग्रीस क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए इनके सभी पार्टों को अच्छे तरीक़े से क्लीन करना है, साफ़ करना है ब्रश की मदद से। इस प्रकार से इनके सभी पार्टों को साफ़ करने के बाद, धोने के बाद, अब हमें इसके हेड में लगे गंदे ग्रीस को भी निकाल देना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाबरी, लोहे का जो बाबरी है, यहीं पे लगता है, या फिर जब बेरिंग टूट जाता है तो यहीं पे ज़्यादा बाबरी रहता है। इसलिए इनके सभी ग्रीसों को अच्छे तरीक़े से साफ़ कर देना है और यहाँ पे आपको नया ग्रीस भरना है। तब जाके इसके बेरिंग का लाइफ ज़्यादा रहेगा और मशीन का आवाज़ स्मूथ निकलेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप इस गंदे ग्रीस को बाहर नहीं निकालिएगा और बेरिंग को चेंज कर दीजिएगा तो आवाज़ स्मूथ नहीं निकलेगा। क्योंकि लोहे का कुछ कुछ जो बाबरी ग्रीस में मिला हुआ रहता है वो पिनियन में सटेगा और क्या होगा, एक बुरा आवाज़ आएगा, ख़राब आवाज़ आएगा। इसलिए जब भी आप बेरिंग को चेंज करें तो इनके सभी पार्टों को अच्छे तरीक़े से क्लीन करें, धोएं, और यहाँ हेड में जितने भी गंदे ग्रीस रहते हैं उन ग्रीसों को निकाल देना है और साफ़ कर देना है। सभी पार्टों को डीजल या फिर मट्टी तेल की मदद से धोने के बाद, क्लीन करने के बाद, अब हमें करना क्या है कि कपड़े की मदद से सभी पार्ट को अच्छे तरीक़े से पोंछ लेना है, साफ़ कर लेना है।
इस प्रकार से सभी पार्टों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो चलिए अब सभी पार्टों को एक एक करके फिटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीक़ा से सभी पार्ट को आप फिट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जब इस स्पेंडल को हथौड़ी की मदद से बाहर निकालते हैं तो कभी कदार क्या होता है कि इसका मुंह फैल जाता है। आप यहाँ बिठा के सबसे पहले चेक कर ले कि ये अच्छे तरीक़ा से बैठ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं बैठेगा तो करना क्या होगा, इसे किसी फाइल की मदद से या फिर कटर मशीन की मदद से इसके स्पेंडल को सॉफ्ट को क्या करना है, प्लेन करना है। इसका जितना साइज़ था उस साइज़ में आपको लाना है। तो चलिए इसे हम किस प्रकार से प्लेन करेंगे आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से स्पेंडल को चारों तरफ धीरे धीरे घुमाना है। तो क्या होगा कि जितना इसका माथा फैल गया था हथौड़ी की मार से, वो क्या होगा, प्लेन हो जाएगा, वो अपना साइज में आ जाएगा। उसके बाद हमें इसे क्या करना है, हेड में बैठा के देखना है। हेड में जो छोटा सा बैरिंग लगा हुआ रहता है, बॉल बैरिंग, उसमें बिठा के देखना है कि अच्छे तरीक़े से प्रॉपर तरीक़े से बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यह स्पेंडल बहुत ही अच्छे तरीक़े से बॉल बैरिंग में बैठ रहा है। अब हमें करना क्या है, इस स्पेंडल को फिटिंग करना है। स्पेंडल में बैरिंग को किस तरीक़े से फिट करेंगे और हाउजिंग में किस तरीक़े से बैरिंग को फिट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस बैरिंग को सबसे पहले हाउजिंग में इस प्रकार से बैठा देना है। बैठाने के बाद आपको हथौड़ी से इस प्रकार मारना है। उसके बाद एक छोटा सा पाइप लेना है जो इस बैरिंग के कॉलर के साइज का हो। उसको बैरिंग के ऊपर रखने के बाद हथौड़ी से उसके ऊपर मारना है। तो क्या होगा, बैरिंग ये अपनी जगह पे अपने स्थान पे अच्छे तरीक़े से फिट हो जाएगा। अब इस बैरिंग को लगाने के बाद अब हमें करना क्या है कि स्पेंडल को बैरिंग में फिट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस बैरिंग को हमें ग्रीस करना है, उसके बाद स्पेंडल को फिट करना है। जब कभी भी आप नया बैरिंग लगाएं तो ये नहीं सोचें कि नया बैरिंग है तो चलो इसमें ग्रीस नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, एक बात ज़रूरी है कि जब भी आप बैरिंग को चेंज करें तो उसमें ग्रीस को प्रॉपर तरीके से भरें। इससे एक प्लस फ़ायदा क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि बैरिंग का जो लैप है पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस स्पेंडल को बैरिंग में फिट करना है। तो चलिए इसे देखिए किस तरीक़े से फिट करेंगे। इस प्रकार से बैरिंग के ऊपर स्पेंडल को रख देंगे और नीचे में पाइप एक लगा देंगे। इस प्रकार से लगाने के बाद ऊपर से हथौड़ी की मदद से स्पेंडल में मारेंगे। मारने से क्या होगा, यह स्पेंडल बैरिंग में फिट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ज़रा सा भी पल्ले नहीं है और ज़रा सा भी ढक नहीं है, प्रॉपर तरीक़ा से स्पेंडल बैठा हुआ है और बैरिंग आपका नया है। आप इसके बाद इस कवर को लगा दें, उसके बाद इस पिनियन को स्पेंडल में इस प्रकार बिठाएं। बैठाने के बाद स्पेंडल को ज़मीन पर रखकर पाइप की मदद से पिनियन को स्पेंडल में ठोकें। इस प्रकार से पिनियन को अच्छे तरीक़े से आप फिट करें। फिट करने के बाद अब हमें करना क्या है कि इस पिनियन को अच्छे तरीक़े से ग्रीस करना है। आप जब भी पिनियन में ग्रीस का यूज करते हैं तो एक अच्छे बढ़िया क्वालिटी का ग्रीस का यूज करें। जैसे एक जेल ग्रीस आता है, जेल ग्रीस का काम है कि वह ग्रीस अपने स्थान से हटेगा नहीं। मतलब कि जब आप मशीन को, कटर मशीन को, ग्राइंडर मशीन को या फिर हैमर मशीन को चलाते हैं या ड्रिल मशीन को यूज करते हैं तो ये ग्रीस क्या होता है, अगर आप एक जगह पे इस ग्रीस को लगा दिए तो आप मशीन जब चलाते हैं तो ग्रीस इधर उधर फेंकाएगा नहीं, छिटाएगा नहीं। यह पिनियन को पकड़ के रखता है और आवाज़ क्या होता है, इस ग्रीस से स्मूथ निकलता है। इसलिए आप जब भी ग्रीस का यूज करें एक अच्छे क्वालिटी का ग्रीस को यूज करें। इसी प्रकार से इसके हेड में अच्छे तरीक़ा से ग्रीस को भर दें। उसके बाद इस होजिंग को हेड में बिठा दें। बैठा देने के बाद अब इनके सभी स्क्रूपों को, चारों स्क्रूपों को पेचकस की मदद से अच्छे तरीक़े से टाइट कर देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चारों स्क्रूपों को आप अच्छे तरीक़े से टाइट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड यहीं पे पड़ता है। यहीं से ब्लेड घूमता है, यहीं से मार्बल, टाइल्स वगैरह और मोल्डिंग सभी प्रकार के कामों का यूज होता है। इसलिए
आप इन सभी चारों स्क्रूपों को अच्छे तरीक़े से टाइट करेंगे, क्योंकि जब ब्लेड घूमेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन से ये चारों स्क्रू नहीं खुलेगा। जब अच्छे तरीक़े से प्रॉपर तरीक़े से स्क्रूपों को टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट होने के बाद अब चलिए इस मशीन को अब हम चला के दिखाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से एंगल ग्राइंडर के हेड के बेरिंग को आप चेंज कर सकते हैं।